मैं अखिलेश। आइए आज आपको छठी कहानी सुनाता हूँ। 3 विद्वान समुद्र की यात्रा कर रहे थे नाविक के साथ। कुछ देर नाव चलने के बाद एक विद्वान ने नाविक से पूछा, क्या तुम्हें गणित आती है? तो नाविक ने पूछा, नहीं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे जीवन का 25% हिस्सा खत्म हो गया क्योंकि तुम्हें गणित नहीं आती है, और गणित का जीवन में बड़ा ही योगदान है। फिर दूसरे ने पूछा कि क्या तुम्हें ज्योतिष और दर्शन आता है? तो बोला कि नहीं, ये भी नहीं आता। तो बोला कि तुम्हारे जीवन का 50% भाग खत्म हो गया क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, ज्योतिष और दर्शन। तीसरे ने पूछा कि क्या तुम्हें संस्कृत आती है? तो नाविक ने बोला कि नहीं, संस्कृत नहीं आती। बोला कि तो राज्य की भाषा है, अगर संस्कृत नहीं आती तो फिर तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है और तुम्हारे जीवन का मानो तो 50% हिस्सा खत्म हो गया। नाविक चुप रहा। कुछ देर नाव चलने के बाद अचानक समुद्र में तूफान आया। जैसे तूफान आया तो नाविक ने पूछा कि क्या आप लोगों को तैरना आता है? तो तुमने बोला नहीं। तो बोला कि आपके जीवन का 100% भाग खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आप तैर नहीं सकते हैं। जैसे ही तूफान आया, नाविक समुद्र में कूद गया और अपनी जान तो बचा ली, और तीनों विद्वान अपनी जान गंवा दी। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी प्रायोगिक विद्या को सैद्धांतिक विद्या से तुलना नहीं करना चाहिए। प्रायोगिक विद्या हमेशा जरूरी है और सैद्धांतिक भी जरूरी है, लेकिन दोनों का तुलना करना ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि 100 किताबें भले आप पढ़ लें, लेकिन तैरना आपको तभी आएगा जब आप नदी में उतरेंगे। हमेशा हर चीज का पहलू होता है। अगर बिना निरर्थक आप ऐसे करेंगे निश्चित रूप से जान गंवाएंगे। इस कहानी से हम ये सीखते हैं।